फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से जब एक इंडियन लड़के ने पूछा कि ये बताओ पैसे वाले बनने का क्या टेक्निक है, तो वॉरेन बफेट ने कहा कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ ये 6 पॉइंट्स अप्लाई कर लो। 6 फाइनेंशियल टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये 6 फाइनेंशियल टिप्स अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लोगे तो आप बहुत ही कम समय में पैसे वाले बन जाओगे। उस लड़के ने कहा कौन सा है वो 6 टिप्स जो आप हमें बताना चाहते हैं। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर ये 6 टिप्स आप 2025-26 में या 26 से 27 में अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप सफल हो सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद अप्लाई करते हो तो टेक्नोलॉजी और सिस्टम बदल चुका होगा। उस लड़के ने कहा कि जरूर आप सर हमें बताएं और हम आपकी बताए गए बातों पर चलेंगे, लेकिन उन्होंने जो इंग्लिश में बताया था हम आपको यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट में अच्छी तरीके से वो 6 फाइनेंशियल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और इसे लाइक कर दो, जैसे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, अगर वो क्वेश्चन आपने सही दिया तो हम आपको से संपर्क करके आपको 50 रुपए का गूगल पे या फोन पे आप यहाँ से पा सकते हैं, है ना। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में हर आदमी अपनी अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, वो कभी भी पैसे के लिए परेशान ना हो, लेकिन वो कुछ मिस्टेक्स कर देता है जिसकी वजह से उसके पास पैसे ना जा करके उसके हिस्से के पैसे किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। हर किसी के किस्मत में पैसा लिखा होता है, लेकिन उससे साथ ही साथ उसके पाने का तरीका भी लिखा होता है कि आखिर वो आदमी किस तरीके से कौन से कर्म करेगा जिसके द्वारा वो पैसे उसे मिल सकते हैं, लेकिन वह कर्म ना करने की वजह से उसको पैसे नहीं मिल पाते और वही कर्म अगर कोई दूसरा आदमी करता है तो उसके पास पैसे चले जाते हैं। रीजन यही होता है कि पैसे वाले पैसे वाले बनते चले जाते हैं। एक पैसे वाला आदमी और पैसे वाला बन जाता है तो एक गरीब आदमी अपने खर्चों को लेकर के और गरीब होता चला जाता है। वो खेत खलिहान अपनी जगह जमीन सब कुछ बेच देता है और फिर एक दिन दिहाड़ी पे अपनी जिंदगी गुजारता है और धीरे धीरे वो 50 साल का आदमी 80 साल का एक गरीब आदमी लगने लगता है और उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो को मैं फिर से कहूंगा कि पूर्णतः वॉच करना। तो वॉरेन बफेट ने बताया, फर्स्ट लेसन यही बताया कि आपको कितना बचाएं और कितना निवेश करें। देखिए इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट और टोटल आपकी अर्निंग, इसका अगर बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हो, है ना, अगर इसका बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप जो है हमेशा पैसों के लिए ही परेशान रहोगे। तो इसका बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तराजू का बैलेंस बिगड़ जाता है तो या तो आपका प्रोडक्ट कम पड़ जाएगा या तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपको बचाना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वॉरेन बफेट ने बताया कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो उसमें से आप 20% आप जो है सेव करो और उस 20% सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। आपको जो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसको आप भूल जाओ और उसको कभी भी याद मत करो। जब कभी भी आपको लगे कि हाँ अब मैं इतना सक्षम हो चुका हूं कि मुझे 10 से 15 सालों तक काम अगर ना करना पड़े तब भी मैं बैठ के खा सकता हूं, तब उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। कम से कम आपको 20% आपको सेव करना है और उसी 20% को सेव करने के बाद उसी को आपको इन्वेस्ट करना है। सेकंड नंबर पे आता है किसी एक जगह पर निवेश ना करें। एक मेरा दोस्त था, अभी जल्दी में आई हुई एलओसी कंपनी भारी रिटर्न लोगों को दे रही थी, जिसकी वजह से उसने हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे भी बताया कि आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मैं जो है इतना लुभावना विज्ञापन देख करके, इतना हाई रिटर्न देख करके मुझे जो है भरोसा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया और मात्र थोड़े ही टाइम के बाद वो कंपनी
गायब हो गई और इंडिया से सऊदीया चली गई, यानी कि बाहर चली गई। कुछ लोग बता रहे हैं कि सऊदीया चली गई। तो कभी भी आप एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करो, किसी एक जगह पर पैसा ना लगा करके आप एक पोर्टफोलियो की तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन करके अपने पैसे को लगाएं, जिसकी वजह से अगर एक जगह से आपको लॉस होता है तो दूसरी जगह से प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जो 20% पैसे बचाए हैं उन पैसों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो और मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट करो। अलग अलग गोल्स बनाओ और अलग अलग तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट करो। शॉर्ट टर्म आपके थोड़े दिन बाद जब आपका पैसा निकल आता है तो आप फिर से उसे शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्टमेंट कर दो। लॉन्ग टर्म का पैसा आप लंबे समय के लिए डाल लो, लंबे समय के बाद निकलेगा। अगर बीच में आपकी जरूरत पड़ती है तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के द्वारा आप अपने खर्चे चला सकते हो। लॉन्ग टर्म का पैसा आपके पास बच सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख करके ही इन्वेस्टमेंट तथा सेविंग करनी है। थर्ड नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म गोल्स की नीतियां बनाएं। लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर आपने नीतियां नहीं बनाई हैं तो आप फिर जो है बर्बाद हो जाएंगे। या तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स स्ट्रेटेजी के बारे में पूर्णतः इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें जहां से किसी ने 50,000 कमा लिया है और आप वहीं पे 50,000 लगाने जा रहे हो। तो हो सकता है जो 50,000 आप लगाने जा रहे हो तब उसका समय निकल चुका हो, तब आपको वहां पर नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई कंपनी भागने की फिराक में नई नई मार्केट में आती है तो जो स्टार्टिंग में लोग उसमें लगते हैं उनको भारी रिटर्न मिलता है और उसी को देख करके लोग उसमें और तेजी से नए लोग जब एंट्री होती है तब वही कंपनी दिवालिया हो जाती है और भाग जाती है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स की नीतियां बनाएं तथा खुद सीखें और एक्सपर्ट की सलाह लें, इसके बाद ही निवेश करें। फोर्थ नंबर पे आता है हमेशा भरोसेमंद स्थान पर इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, भरोसेमंद स्थान कौन से हैं, ट्रस्टेबल इंसान जो है स्थान कौन से हैं, वही हैं जहां पर आपको शॉर्ट प्रॉफिट मिलता है, यानी कि एक जो बढ़ते हुए पैराग्राफ में प्रॉफिट मिलता है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं जो कोई अगर आपसे बता रहा है कि आप यहाँ पर 50,000 लगाओ और 6 महीने में आपको 1 लाख मिल जाएगा, तो वहां पर आपको जो है नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो भागने के ही फिराक में रहता है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। आपको खुद से दिमाग लगाना है कि अगर बैंक में हम पैसा डालते हैं तो वहां पर हमें सालाना ब्याज मिलता है, 10 सालों में हमारा पैसा डबल होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी 1 साल में पैसा डबल करके दे रही है तो ऐसी कौन सी जगह पे वो पैसा लगा रही है ना। इतना कोई भी महंगा आइटम्स कौन सी खरीद रही है जिसके ऊपर और लोगों की नजर नहीं है, सिर्फ इसी कंपनी की नजर है ना। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रख करके काम करना है। लॉन्ग टर्म का नीतियां आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, साथ ही साथ सीखते रहना चाहिए, एक्सपर्ट की सलाह लेते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कि जो है शौक व जरूरतों में फर्क समझें। शौक वो होते हैं जैसे कि आपको रेड चीफ का शूज पसंद आ गया जिसकी प्राइस 11,000 रुपए है, जरूरत है आपको शूज पहनने की, वहां पर आप 1100 रुपए का शूज उसी की कॉपी पहन सकते हैं। लोगों के पास स्कैनर नहीं है, आप लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मैंने रेड चीफ पहना हुआ है, लेकिन वहां पर 11,000 की जगह पे आप 1100 रुपए से काम चला सकते हैं। अगर आपको बाइक की आवश्यकता है तो उसकी जगह पे कोई एक्सपेंसिव बाइक लेने की बजाय आप थोड़ा लो क्वालिटी की बाइक खरीद ले, नई होगी, बढ़िया चलेगी और एवरेज भी अच्छी देगी। तो यहाँ पर आपको शौक और जरूरतों में फर्क समझना पड़ेगा कि अगर आपके घर में 5 किलो में चीनी में काम निकल चल रहा है तो आप 50 किलो मत लेकर के आइए, क्योंकि वो 50 किलो जो है खराब हो सकती है, बेकार हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि शौक क्या है और जरूरतें क्या हैं। अगर आपको साल में 2 से 3 बार कहीं जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए फंसाने की आवश्यकता नहीं है 4 व्हीलर खरीदने की। आप वहां पर किसी को 2,000 रुपए दे करके आप कहीं में टहल सकते हैं आसानी से, प्रति किलोमीटर दे करके आप टहल सकते हैं, मालिक की तरीके से बैठकर आनंद ले सकते हैं, ड्राइवर आपको ड्राइव करेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर 6 नंबर पे आता है अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। हैबिट्स आपको अपनी आदतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
अगर आपकी हैबिट्स गलत हो जाती हैं, आदतें आपकी गलत हो जाती, तो आपका सारा कमाया हुआ धन, मतलब 25 साल 20 साल का कमाया हुआ धन मात्र आप 25 से 20 घंटों में या 25 से 30 महीनों में आप उसे खत्म कर सकते हो, 25 से 30 दिनों में आप खत्म कर सकते हो। तो आप अपनी आदतों पर हमेशा एनालिसिस करते रहें, उन्हें परखते रहें कि आपकी सही आदतें हैं या गलत आदतें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी आदतें 5 स्टार होटल में जाने की हो गई हो, आपको ज्यादा पैसा आ रहा हो। लेकिन इसका भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आपकी आदतें 5 स्टार होटल में जाने की हो गई हैं, तो क्या आप अगर एक दिन में 5 स्टार होटल में जाकर के 10,000 रुपए खर्च करके आ रहे हैं, तो क्या आपकी पर डे की कमाई 20,000 रुपए है? अगर है तो आप अपनी शौक पाल सकते हैं। आपका 50% इन्वेस्टमेंट के बाद आपका सेव होना चाहिए। तो अपनी हमेशा आदतों पे कंट्रोल रखना चाहिए। वो आदतें आपकी पहनने की हो सकती हैं, वो आदतें आपको जो है खाने की हो सकती हैं, वो आदतें आपकी जो है पीने की हो सकती हैं। कई सारी आदतें होती हैं, अलग अलग आदतें होती हैं लोगों की। घूमने की, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जाने की आदतें होती हैं। कुछ लोगों की आदतें होती है लड़कियां बदलने की, कुछ लोगों की नशे करने की आदत होती है। तो ये सारी आदतों का आप एनालिसिस करो। तो जो ये वॉरेन बफेट ने 6 पॉइंट्स बताए, फाइनेंशियल टिप्स बताए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर हम आपसे सिर्फ इतना ही एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, और वो पूछना ये चाहेंगे कि आपको कौन सी आदतों पे कंट्रोल रखना है। ये कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं हमें। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।